अस्सलाम वालेकुम। कढ़ाई तो सभी बनाते हैं बहुत शानदार, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में कढ़ाई बनाना। ऐसी कढ़ाई कि जिन लोगों को शिकायत होती है कि कढ़ाई में ग्रेवी नहीं है या मसाला कम है, तो आज वो उनकी तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी और बड़ी बेहतरीन मसालेदार कढ़ाई हम एक्स्ट्रा ग्रेवी और मसाले के साथ तैयार करेंगे जो इंतहाई लजीज बनेगी। और इतनी टेक्सचर इसका अच्छा होगा, अंदर से इतना गोश्त टेंडर होगा, ये देखें। यानी कि बेहतरीन सी हम कढ़ाई तैयार करेंगे। आपने मेरी रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। चले तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ली है आधा किलो दही और साथ में हम इसके डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर आपने पिसा धनिया। हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें डालना है पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून के बराबर हल्दी, नमक हस्बे जायका। साथ में लेंगे इसकी कुटी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। काली मिर्च आपने लेनी है पिसी हुई 1 टीस्पून के बराबर और पिसी हुई सफ़ेद मिर्च भी 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही में थोड़ी सी बर्फ़ है, लेकिन वो भी जल्द ही पिघल जाएगी। आपने इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन मैंने लिया है 1 kg, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद इस मसाले के साथ हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि मसाले में ये डिप हो जाए। और कम से कम आपने 1 घंटे के लिए मसाले में डिप कर कर इसको ज़रूर रखना है। इससे इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपने लेना है आधा कप ऑयल में 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का डालकर आपने हल्का सा फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट ज़रा स्लो आंच पर फ्राई करने के बाद 3 से 4 मैंने ये दरमियाने साइज़ की प्याज को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बारीक पीस लिया है, वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है। 10 मिनट हो चुके हैं, पानी इसका मुकम्मल ड्राई हो गया है और प्याज भी हल्के से कलर में आ चुकी है, यानी कि बिल्कुल वाइट नहीं है, कच्चापन इसका दूर हो गया है। इसके बाद आपने 3 से 4 टमाटर लेने हैं या कम से कम आधा किलो, उसको आपने ये बारीक पीस लेना है और वो अब हम इसमें प्याज में ऐड कर देंगे। प्याज में ऐड करने के बाद आपने टमाटर को भी डालकर अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें साथ ही जो चिकन हमने मसाला लगाकर रखा था, तकरीबन इसको 1 घंटा गुजर चुका है, अब वो हम मसाले में ऐड कर देंगे। अब बाकी इसमें तमाम स्पाइसेस हम पहले ही डाल चुके थे, इसलिए मज़ीद इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पे आपने इसको कवर कर देना है और कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट तक स्लो आंच पे पकाना है, जब तक कि बिल्कुल पानी ड्राई ना हो जाए। 45 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है और तमाम पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसको हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे। बेहतरीन और लजीज कढ़ाई तैयार है, बहुत आसानी के साथ, बहुत कम स्पाइसेस के साथ। जिन लोगों को शिकायत होती है कि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने, उनके लिए ये चीज़ बहुत बेहतरीन है। हरे धनिए और बारीक कटी अदरक के साथ गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको फ़ौरन से मिल जाए। ऐसी ही और मज़ेदार अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर करना है। वहाँ बहुत यमी और बहुत मज़े की रेसिपीज़ मौजूद है जो आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगी। आपने ट्राई करके मुझे बताना भी, फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको कैसी लगी। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।